हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट के एग्जाम्पल 7 को समझाने वाला हूं मैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। दो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है। हमारी पॉइंट्स है हमारे -6,10 और सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारा 3,-8। ये दो पॉइंट्स दिए हैं जिनको ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट फॉर्म हुई है उसको डिवाइड कर रहा है ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कहीं पे भी बीच में हो सकता है। ये रफ फिगर है, आपको सिर्फ ये यहाँ पे इसलिए बनाना है ताकि आप फॉर्मूले में वैल्यूज आसानी से पुट कर सको। वहाँ पे इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं हमें, तो हमने यहाँ पे एक रफ फिगर बनाया है। पॉइंट है हमारा -4,6 जो कि इसे रेशियो में डिवाइड कर रहा है और उसी रेशियो को हमें फाइंड करके बताना है। वैसे ओरिजिनली क्या होता है, यहाँ पे पहला पॉइंट हम मानते हैं x1 y1 और पीछे वाले पॉइंट्स को हम मानते हैं x2 y2। ये हमारे दो कोऑर्डिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जिसने इसको डिवाइड करा है रेशियो में, तो उसको हम x, y मानते हैं और रेशियो होता है हमारा m1:m2। तो रेशियो वैसे हमारा होता है m1:m2 जो कि हम यहां पे नहीं ले सकते हैं। उसका रीजन इतना है कि यहां पे अगर दो अननोन वैल्यूज आ जाएंगी तो हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन एक ही रहेगी उसको सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस होती, फॉर एग्जांपल x की यहां पे दो वैल्यूज आ रही होती कहीं से, तो वो दोनों वैल्यूज को हम आमने सामने इक्वल पुट करके वैल्यूज निकाल भी सकते थे, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते थे, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, जो कि हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा है। लेकिन यहां पे अगर दो अननोन वैल्यूज हुई तो हम आंसर नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहां पे लिखते हैं। रेशियो है हमारा m1:m2। ये हमारा रेशियो है। इसको हम m1/m2:1 करके भी लिख सकते हैं रेशियो को। देखिए, ये इस वैल्यू को आप 1 से डिवाइड करोगे तब भी कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, तब भी आपका m1/m2 ही रहेगा। अभी भी आपका m1/m2 ही है, बस हमने इस m1/m2 को एक साथ लेके इस 2 में 1 लगा लिया है। ये हमें सिर्फ इसलिए करना है ताकि हम इस m1/m2 जो है, यहाँ पे जो हमारा m1/m2 है, हम यहाँ पे लेट m1/m2 इज इक्वल्स टू k और इसे k से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा रेशियो जो है, हमारा यहाँ पे रेशियो जो है वो आ जाएगा k:1 और इस k:1 को हम यहाँ पे करेंगे पुट। तो हमारी अभी के लिए वैल्यू m1 की हो जाएगी k और m2 की हो जाएगी 1। अब एंड में जब हमारी k की वैल्यू हम फाइनली निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल k आया हमारा 2/3, तो हमारा m1 2 और m2 3 होने के कारण रेशियो हो जाएगा 2:3। फाइनल आंसर हमारा ये हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारी k की वैल्यू आ गई जैसे कि सिर्फ +2 आती है, तो हमारा रेशियो हमने क्या माना था, k:1, तो हमारा फाइनल रेशियो हो जाएगा 2:1। अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज आती है तो आपको इस पीछे वाले 1 को कंसीडर नहीं करना है, डायरेक्टली यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं आ रही है वैल्यू, तो आपको सिर्फ k की जगह पे उस 2 को पुट करना है और इस 2 में आपका 1 यानी कि 2:1 आपका फाइनल आंसर होगा रेशियो। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे हमारा आंसर 2 ही आने वाला, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। ये वाला पार्ट जो था ये पूरा रफ पार्ट था, ये बस आपको इसलिए समझाया गया है ताकि यहां पे आप k:1 लेके चलें क्वेश्चन में। अब आप जब आगे से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्टली k:1 इसे ले ही लोगे और इन द एंड जैसे ही आपका रेशियो आएगा, k की वैल्यू आएगी, आप उसे फ्रैक्शन में लिख के आ जाओगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें वही सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल्स टू, x को फाइंड करने के लिए m1:x2 प्लस m2:x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसमें m1 और m2 की जगह पे हम पुट करेंगे k:1, यानी कि m1 की जगह पे k रखेंगे, m2 की जगह पे 1 रखेंगे। x2 की वैल्यू हमारी होगी 3, क्योंकि मैंने यहां पे पीछे लिख रखा है, देखिए पीछे वाले पॉइंट्स हमारे x2 y2 होते हैं, तो ये हमारा x2, ये हमारा y2, आगे वाले हमारे x1 एंड y1। अब हमें यहां से ले जाके सिर्फ नीचे वैल्यूज पुट करनी है और x क्या है हमारा, x है हमारा -4। देखिए यहां पे इस तरीके से आप यहां से मैच कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये दो फिगर्स बनाए थे ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाए।
एक बार जब आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये बार बार दो बार या फिर एक बार भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले में आप के और केस टू 1 लेके और सारी वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करके एक्स की वैल्यू या फिर जो भी अननोन वैल्यू है आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। m1 की वैल्यू है हमारी के, यानी कि x की जगह पे वैल्यू रख देते हैं हम। x है हमारा -4, x की जगह पे हमने -4 रखा वैल्यू, इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू है हमारी k, केस टू 1 रेशियो है तो m1 हमारा k है, इनटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, x2 है हमारा 3, पॉजिटिव साइन बीच में, m2 की वैल्यू है हमारी 1, मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू है हमारी -6, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहां पे, माइनस में वैल्यू है, और नीचे आएगा हमारा m1 प्लस m2 यानी कि इन दोनों का सम यानी कि k+1। ये हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारी k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस k+1 को हम उस साइड ले जाएंगे -4 के पास, वहां पे गया -4 के पास मल्टीप्लाई में पहुंच गया है k+1 इज इक्वल्स टू, यहां पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 3k हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज हम आगे लिखते हैं और अल्फाबेट्स को हम पीछे लिखते हैं। यही ऑर्डर हमने सीखा था अलजेब्रा में 9th क्लास में। पॉजिटिव साइन, यहां पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहां माइनस हमारा 6 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 6 का 1 में मल्टीप्लाई आपको देगा 6, और ये k+1 आप उस साइड ले जा ही चुके हो, मल्टीप्लाई में वहां पहुंच गया है। वहां पे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे आएगा हमारा -4k और -4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -4 इज इक्वल्स टू 3k - 6। अब यहां पे के वाले पार्ट्स को हम एक साथ कर लेंगे और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक साथ कर देंगे, तो ये -6 हम उस साइड ले जाएंगे और ये -4 के हम इस साइड ले आएंगे 3k के पास ऐड करने के लिए, यानी कि यहां पे हमारा ये 6 उस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा और वहां पे आपका -4 पहले से अवेलेबल है, इज इक्वल्स टू यहां पे आपका आएगा 3k और ये -4 के उस साइड आके हो जाएगा +4k, जो कि यहां पे सब्ट्रैक्ट होकर आपको देगा 2 इज इक्वल्स टू ये दोनों ऐड होकर आपको देंगे 7k। अब इस 7 को आप डिवाइड में ले जाओगे 2 के पास, यानी कि आपकी k की फाइनल वैल्यू आ रही है 2:7, 2/7 आपका आया k, जो कि आपका m1:m2 का काम करेगा, यानी कि आपका रेशियो m1:m2 इज इक्वल्स टू 2:7 आपको मिल चुका है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसी को फाइंड करने के लिए आप y की हेल्प भी ले सकते थे, क्योंकि ये हमने x के टर्म्स में लेके गए थे, हम पूरी वैल्यूज हमने x1 x2, या फिर अगर यहां पे हम y के टर्म्स में लेते y इज इक्वल्स टू, तो हमारा होता m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला x और y की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए होता था। इस बार हमें x और y की वैल्यूज गिवन दी हैं, रेशियोज अननोन दिए हैं, तो बस थोड़े से चेंजेस हुए हैं, अननोन वैल्यू हमारी दूसरी हो गई, फॉर्मूला यूज वही होगा। अपॉन में है हमारा m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां पे क्या होता कि हमें सिर्फ y के टर्म्स में सारी वैल्यूज रखनी थी, यानी कि हम पहले यहां पे y की वैल्यू लाके रखते जो कि हमारी +6, y1 और y2 का हेल्प लेते हम, यहां पे 10 और -8 पुट करते y2 और y1 की जगह पे, और m1 और m2 की जगह पे आपको k और 1 ही पुट करने थे। इस तरीके से आप वापस सॉल्व करोगे तब भी आपको 2:7 ही मिलेगा, तो आपको 2 बार करके नहीं आना है, आपको बस एक बार कोई भी आप या तो x के टर्म्स में लेके चलो या फिर y के टर्म्स में लेके चलो, किसी एक के टर्म्स में लेके जाना, आप आपका रेशियो फाइंड आसानी से कर लोगे। ये दूसरा बस मैंने आपको इसलिए बताया कि आप कंफर्म करना चाहो अगर अभी तो आप कर सकते हो, इसकी हेल्प से सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। वापस आपकी जो k/1 यानी कि आपके m1:m2 यानी कि रेशियो की वैल्यू जो है वो 2:7 ही आएगी इसकी हेल्प से भी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारा अननोन रेशियो था। अभी तक हमें नॉर्मल क्वेश्चंस मिल रहे थे जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी रहती थी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी रहती थी, तो हम सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे और x और y हमारे अननोन रहते थे। लेकिन इस बार जब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, आपको रेशियो अननोन दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस आगे अभी और आने वाले हैं। तो अगर इसमें आपका डाउट उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है तो आगे हमारी और वीडियोस आएंगी जिसमें आपके सारे डाउट्स आसानी से क्लियर करूंगा मैं। और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट हो कोई सी भी यूनिट में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में यूनिट का नाम या फिर यूनिट का नंबर बता देना, एग्जाम्पल बता देना या फिर एक्सरसाइज नंबर डाल देना और क्वेश्चन नंबर नीचे मेंशन कर देना, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले क्लियर कर सकूं।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।